एक स्लाइड मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जहां कहीं बिजी हो, अगर आप कहीं पर भी आप नोट्स बनाकर बनाइए, सब चीज से फ्री हो जाइए, क्योंकि आज का सेशन रियली हमें वो अचीवमेंट, वो सफलता, वो उड़ान देने वाला है जिसकी मैं बात कर सकता हूं कि हमने कल्पना तक नहीं किया होगा। ठीक है। सो आज का शीर्षक है हमारे सेशन का, है नेटवर्क मार्केटिंग में असाधारण सफलता के नियम। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा आपके सभी लीडर्स क्लब के सीनियर्स को, जिनकी वजह से आज आप लोग को ये सेशन लेने का मौका मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को जिन्होंने समय निकाला है। और रियली दोस्तों, आज का दिन आप नोट डाउन कर लीजिए, आज के दिन के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहला मैं इसमें कुछ टॉपिक को पिछले ट्रेनिंग में मैंने चर्चा कर लिया था, तो थोड़ा सा मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। बहुत बड़ी सफलता के लिए मैक्सिमम लोग जब बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, सफलता इस कारण नहीं ले पाते क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास में असली कारण नहीं होता है कि सच में इस व्यवसाय को करना क्यों है, इस बिजनेस को करना क्यों है। जब तक एक सॉलिड रीजन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कभी हम मनचाही सफलता नहीं ले सकते। और मैक्सिमम लोग के साथ होता यही है कि वो एक कारण बना करके नहीं आते। मैंने इस बिजनेस को जिस दिन पार्टिसिपेट किया था, मैंने एक संकल्प किया था कि या तो इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाऊंगे तो सुसाइड कर जाऊंगा। दोस्तों, सुसाइड किसको प्यारा होता है? जान सबको प्यारा होता है, कीड़े मकोड़ों को भी प्यारा होता है, मुझे भी था। और यही वजह था कि मैंने इतना मेहनत किया कि आज डायमंड नहीं बल्कि बहुत जल्दी आप सभी को खुशखबरी मिलेगा कि मैं डबल डायमंड के रूप में आपके बीच में उपस्थित होने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक सॉलिड कारण बनाइए। सॉलिड कारण नहीं है तो आपकी जो फैमिली फोटो होगा, एल्बम होगा, वहां पर जाकर के देखिएगा, अपने माँ बाप के फोटो देखिए, अपने भाई बहन के फोटो देखिए, अपने बच्चों के, अपने पत्नी परिवार के फोटो देखिए, और आप महसूस कीजिए कि आप जिस दिन इस दुनिया में नहीं होंगे, इनके सपने कौन पूरे करेंगे, इनकी उम्मीदों पे खरे कौन उतरेगा। या जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमसे कहीं ज्यादा उम्मीदें हमारे परिवार वालों को हमसे होती है। दोस्तों, ये जो कारण है ना, आज आपके पास जो समस्या है, जो तकलीफ है, ये सबसे बड़ा कारण इस बिजनेस को करने का। या जो आप सपने पूरा करना चाहते हैं, जो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वो एक सॉलिड कारण बना करके आइए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो उनका एक असफल होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है उन लोग कुंडली पे, भाग्य पे भरोसा करते हैं, लक पे भरोसा करते हैं कि सफल वही लोग होता है जिनकी लक अच्छा होता है। बहुत अच्छी बात हो जाता है दोस्तों, कभी भी इन हाथों की लकीरों पे यकीन मत करो मेरे दोस्तों, कभी भी इन हाथों की लकीरों पे यकीन मत करो मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कभी भी लक, भाग्य के भरोसा मत बैठिए। इस बिजनेस से बहुत सारे लोग किस्मत को आजमाने आते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी नेटवर्कर्स की कुंडली खराब नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है मेरी कुंडली खराब हो, लेकिन मेरी टीम में आप जैसे साथियों की बेहतरीन किस्मत, जो लोग अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे लोग मेरे साथ है, तो मेरी किस्मत को कौन खराब कर सकता है। अगला चीज, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, ट्राई करने आते हैं, या फिर सही डिसीजन नहीं ले पाते और सही संस्था में नहीं जा पाते हैं। जाने जाए दोस्तों, हम लोग जाने अनजाने, फिर से बोल रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो लगातार आज लोगों को चेक देते आई है, आज तक किसी का प्रोडक्ट नहीं रुका है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आज इतने सारे, इतने बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स हैं। हमारे बिजनेस से 15 से ज्यादा डायमंड, क्राउन तक जा चुके हैं लेडीज, महिलाएं। दोस्तों, क्राउन एम्बेसडर तक का सफर करने जा रहे हैं। लगभग 15 से ज्यादा लेडीज डायमंड है हमारे बिजनेस में, और बाकी तो आप जानते हैं 1000 से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं। ऐसे कंपनी में हम लोग जाने अनजाने आ चुके हैं। मैक्सिमम लोग यही चक्कर में फंस जाते हैं कि मैं कौन सी कंपनी करूं, क्या करूं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस चक्र भी से बाहर आइए। सबसे पहले हम लोग जाने अनजाने बहुत अच्छा आज डिसीजन ले चुके हैं, और बहुत अच्छी कंपनी में आज हम लोग एंट्री ले चुके हैं। अगला जो चीज है, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं तो ट्राई करने के लिए आते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि होता है तो नहीं होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं भी होगा तो यार किराए दुकान तो है ही है, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, नौकरी तो लगी जाएगा, जो भी चीजें। दोस्तों, जिस शख्स के बारे में अभी आप मेरे को बता रहा हूं, जो आप सीन देख रहे हो, एक ऐसे शख्स का ओरिजिनल फोटो है जिन्होंने
65,000 की फीट पे जा करके आसमान से सीधा बगैर पैराशूट के छलांग लगा दिया था। पता है किसके दम पे? सिर्फ वहां पे 100 फीट का, ज्यादा नहीं, 100 फीट का वहां पे सिर्फ एक नेट था जिसमें उनको कूदना था। अब आप समझ सकते हो कि 100 फीट 50 फीट का अगर नेट रहे और थोड़ा बहुत भी इधर चुके तो सीधा मौत पक्की है, दोबारा जीवन में गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको। हम इस बिजनेस में आने के बाद क्या दांव पे लगाए हैं? अगर आप कसमकस में रहेंगे, करूं कि नहीं करूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउटिंग एसोसिएट जो बोला जाता है, जिन लोगों को डाउट रहता है जीवन में कि करूं कि नहीं करूं, चलेगा नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, माय डियर फ्रेंड्स, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बोला जाता है जीवन में जो करो तो पूरी तल्लीनता के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो, या तो मत करो। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि या तो मैं जीवन में अगर कोई काम करता हूं तो पूरा जान लगा देता हूं, नहीं तो जाने देता हूं। होगा क्या इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो आप पूरी तरह से फोकस रहोगे, 100% ईमानदार रहोगे। अगला चीज जो है कि इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। इस बिजनेस में अगर आपने डिसीजन ले लिया है करने का तो आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनली करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग माय डियर फ्रेंड्स प्रोफेशनल नहीं करते, बिजनेस को ट्राई करते हैं। जैसे उनको कहा जाता है कि बढ़िया कपड़े पहनो, मैं नहीं बोलता कि आपको नए कपड़े ही पहनना है, आप धो करके बढ़िया प्रेस करके कपड़े पहन सकते हैं। आपको टाई लगानी चाहिए, जैसे मीटिंग में आते हैं तो आपने आज तक मुझे ऐसे टी शर्ट वगैरह में कुछ भी पहन करके, जींस पहन करके बैठे नहीं देखे होंगे। इस बिजनेस को अगर आप प्रोफेशनली करेंगे, याद रखिए बिजनेस भी आपको प्रोफेशनली पैसा देगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्रोफेशनली नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आपको बताया जा रहा है कि बढ़िया से लोगों से बात करना सीखिए, जैसा आज तक करते आए थे वैसे आज भी करोगे तो आज भी वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। सो प्रोफेशनल बनिए, प्रोफेशनली बात कीजिए, प्रोफेशनली टाइम लीजिए लोगों से, झूठ मत बोलिए, जबरदस्ती का बड़ा बड़ा उनको गलत चीजें मत बता दीजिए, उम्मीद मत दिला दीजिए। एकदम प्रोफेशनली बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई को छुएगा। ठीक है, अगला चीज जो क्या करते हैं हम लोग वो है कि एक देयर आर 3 कैटेगरीज इन पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं, 3 कैटेगरी के लोग आते हैं हमारे बिजनेस में। सबसे पहला होते हैं पोजर्स। पोजर्स किसे कहा जाता है? पोजर्स मतलब होता है ट्रीट दिस प्रोफेशनल एज अ लॉटरी सिस्टम। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं लॉटरी बिजनेस समझ करके, चलो यार करके देखते हैं, चल गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरे होते हैं दोस्तों अमेच्योर, फोकस ऑन डिफरेंट थिंग मेनली ऑन रक। वो क्या करते हैं, इस बिजनेस में फोकस नहीं होते, बाकी सब चीजों में फोकस करते रहते हैं और किस्मत के सहारे कुछ चीज काम करते हैं। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, जिनको भी किस्मत पे इतना कीन है ना, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपनी बाइक या कार की ना ब्रेक को निकाल दीजिएगा जा करके। सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? सिंपल सी बात है, किस्मत रहेगी तो बच जाएंगे, नहीं तो राम बोलो भाई राम। तो किस्मत नाम की चीज नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत बनाना पड़ता है। प्रोफेशनल्स लोग क्या करते हैं? सबसे पहला मैंने बताया पोजर्स, दूसरा होता है मैच्योर, लेकिन तीसरा होते हैं प्रोफेशनल। अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल रिक्वायर्ड बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्यक्ति क्या करता है, जो प्रोफेशनल होते हैं उन लोग जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो स्किल, जो कौशल्य, जो सीख जरूरी होता है उसको बिल्ड करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको बड़ा और सफल नेटवर्क चाहिए, एक संस्था चाहिए। सो इस बिजनेस में भी जो भी लोग हम में से बड़ा नेटवर्क चाहते हैं, सक्सेसफुल नेटवर्क चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसके जो जो स्किल रिक्वायर्ड है, कैसे मतलब अच्छे कपड़े पहनिए, लोगों से अच्छी बातें कीजिए, आगे हम और भी चर्चा करेंगे उस पर बहुत सारी चीजें, इस पे हमको अमल करना है। तो 3 प्रकार के लोग हैं जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेस वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं या अपने आप को ले आते हैं। आज मैं अब 15 आप लोगों को ऐसे गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से नेटवर्कर्स फेल हो जाते हैं या उनकी हत्या हो जाती है, जिसे बाल हत्या बोल सकते हैं। 15 डेडली रीजंस व्हाई अ मैच्योर फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है ऐसे मिस्टेक्स? इसमें सबसे पहला है
दोस्तों इसमें देखिए क्या चीज मिसिंग लग रहा है। मैक्सिमम बोलेंगे सर सब चीज तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन दोस्तों यही चीजें हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग असली गलती को फाइंड नहीं कर पाते हैं। ऊपर पढ़िए, इसमें द और द, कैन यू फाइंड द मिस्टेक, 2 बार द लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये लगता रहा होगा शुरू में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सब चीज है। सो मेनी टाइम्स वी फोकस ऑन रॉन्ग एस्पेक्ट। इस बिजनेस में आने के बाद मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लोग जो चीजें नहीं चाहिए रहता है या फिर कुछ भी सोचते रहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा लॉटरी सिस्टम है, आप आ गए हैं तो ये कर देंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी भी एक्सपेक्टेशन उल्टा सीधा मत बनाइए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद उल्टे सीधे एक्सपेक्टेशन कर लेते, उम्मीद कर लेते हैं, यही वजह होता है कि वो फेल हो जाते हैं। नॉट नोइंग योर वाई, जब तक इस बिजनेस में आपको, मैंने शुरुआत में ही बताया कि क्यों करना है पता नहीं रहेगा, तब तक हम भटकते रहेंगे। यस, नो, मे बी, हो सकता है, नहीं, आई कैन डू इट, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, कुछ करने आया हूं मैं यहां पे, सक्सेस लेने आया हूं, सक्सेस नीचे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। ये जब तक आपके पास में कमिट, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगा दोस्तों, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। ये बिजनेस भटकने का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस अमीर बनने का है, संपत्ति बनाने का बिजनेस है। अगला चीजें जो गलतियां हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, गलत उम्मीदों के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब लॉटरी सिस्टम, किस्मत के भरोसे या दूसरे के भरोसे, दोस्त या रिश्तेदार ने ज्वाइन करा दी उनके भरोसे काम करते हैं, होता क्या है कि वो खुद को सिखाते नहीं, या फिर किसी के भरोसे बैठ गए हैं, बाद में उनको पता चलता है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है और बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स अपने बिजनेस की संपूर्ण जिम्मेदारी लीजिए, सीखिए जो जो रिक्वायरमेंट है, उम्मीद पे मत कीजिए बिजनेस को, रियलिटी को समझिए, क्योंकि चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार करने पड़ते हैं। They did not prepare for examinations, they just go and attempt. इस बिजनेस में आने के बाद माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। याद रखिए बिजनेस जोड़ने का नहीं है, जोड़े रखने का बिजनेस है, और तैयारी करते नहीं है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली एग्जाम देने निकल जाते हैं, लोगों से मिलने निकल जाते हैं। याद रखिएगा जब तक आप एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, फेल होना पक्का है, 100 महीने 100% ही है। और इसीलिए इस बिजनेस में आने के बाद अपने अपलाइन के साथ जाइए, 1 to 1 करना सीखिए, इनविटेशन करना सीखिए, कॉलिंग पे कैसे बात करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, ये आप सीखिए। बगैर सीखे हम डायरेक्टली फील्ड में निकल जाते हैं और 2 5 10 क्वेश्चन कोई पूछता है, हम ढेर हो जाते हैं और हमको लगने लगता है कि बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं और हम निगेटिव होकर, निराश होकर के छोड़ने के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। They focus on hunting, network marketing purely is a cultivation job. बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं लोगों को शिकार करने के लिए, उनको ये बिजनेस ना शिकार लगता है, ये बिजनेस शिकार करने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आर यू हंटर आर अ फार्मर, ये बिजनेस प्योरली कल्टीवेशन का है। दे फोकस ऑन हंटिंग, जोड़ने का नहीं, जोड़े रखने का बिजनेस है। उन्हें सिखाना पड़ेगा, लीड करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, ये कल्टीवेशन का बिजनेस है। जिस प्रकार से हम खेती करते हैं तो हर एक चीज की देखरेख करते हैं, सिर्फ धान सींच करके, गेहूं सींच करके नहीं आ जाते। ये बिजनेस में भी हमारे साथ जो लोग आए हैं, हमने जिन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया है, ठीक है, उन लोगों को आपको हंटिंग नहीं करना है कि उनसे एक्सपेक्ट मत करने लग जाइए क्या करके देंगे। दोस्तों मेरे अपनी बात बता रहा हूं, मैं जिन लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया, 6 महीने के अंदर मैंने उतना उनके साथ में काम किया, सीखा, सिखाया, सब कुछ किया कि 7वें महीने मेरी जरूरत नहीं पड़ी उन लोगों को आज तक। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ समस्या आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रोडक्ट को लेकर के कुछ लेट हुआ तो उसका सॉल्यूशन है, चेक किसी गुरु का उसका सॉल्यूशन। लेकिन मेरे बगैर आज लोग 1 to 1 करते हैं, फॉलोअप करते हैं, टीम को ट्रेनिंग देते हैं, लीड करते हैं। मैं तो साफ बोलूंगा कि आपको बिजनेस में अगर 6 महीने हो गया है और आज भी आपकी टीम को आपकी जरूरत पड़ रही है,
तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से उम्मीद करने लग जाते हैं कि बिजनेस में आ गया है तो अब आपको करके देगा। नहीं, ये बिजनेस शिकार करने का नहीं है, किसी को गए जोड़ करके आ गए शिकार कर दिए। बिजनेस कल्टीवेशन मतलब खेती करने का है, सिखाने का है। सिंपल सी बात है कि बिजनेस में जब आप 6 महीने लोगों के साथ हो तो लोगों के साथ 1-to-1 कीजिए, फॉलोअप करना सिखाइए, उनको कसिए। जिस प्रकार से तबला हम खरीद करके लाते हैं बाजार से, तत्काल उसको बजाना चालू नहीं कर देते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको हथौड़ी से कसते हैं, ठीक करते हैं, उसके बाद उसपे मन चाहा सुर निकलता है। या फिर मैं बात करता हूं गिटार की, तुरंत लाते ही हम बगैर तार को कसे चालू नहीं कर देते हैं। और जिन लोग ऐसा करते हैं दोस्तों, उनके साथ वही चीजें होता है। क्या होता है कि वो लोग एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं। यही काम है लीडर, यही काम है लीडर का। जितने भी बेसुरे राग हैं, जितने बेसुरे लोग हैं, उन्हें हमें लय में लाना है, हमें उनको कसना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे उन लोगों के अंदर से भी सुर लय ताल निकलेगा, कैसे वो भी जबरदस्त राग रगिनियां छेड़ेंगे। कितना मजा आएगा आपको बिजनेस करने में और आपके साथ लोगों को बिजनेस करने में। सो दे फोकस ऑन हंटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज प्योरली इज अ कल्टीवेशन जॉब। शिकार मत कीजिए, जोड़िए मत, जोड़े रखिए। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उनको सिखाएं सब चीजों को। बहुत सारे लोग एक दूसरी गलती करते हुए है रिक्रूटिंग डाउन। नीचे तबके के लोगों को अगर आप पार्टिसिपेट कराते हो दोस्तों, अगर मेरे पास में अल्टो है तो मुझे मोटरसाइकिल चला रहे हैं जिनके पास साइकिल है, उनको बिजनेस में जोड़ना आसान है। लेकिन बड़ा बिजनेस किससे होगा पता है? जिनके पास में होंडा सिटी है, जिनके पास में ऑडी मर्सिडीज है, इनको अगर बिजनेस में लाता हूं तो मेरा बिजनेस ऊंचाई की ओर जाएगा। इनको लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाना, इनके साथ काम करना बहुत आसान होगा आपको। सो बिजनेस को ऊपर स्केल की ओर लेकर के जाइए, अपने से अच्छे लोगों को बिजनेस में लेकर के आइए। फिर से बोलूंगा, ऐसे लोगों को बिजनेस में लाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाना इनके साथ में बहुत आसान है। क्योंकि इनका जो संबंध है, इनका जो उठना बैठना है पैसे वालों के साथ होगा, जो आपके प्रोडक्ट को इजिली अफोर्ड कर सकेंगे, जल्दी ले सकेंगे और आपके साथ में आगे बड़ा प्लान कर पाएंगे। सो अपनी स्केलिंग को हमको सुधारना है, अच्छा करना है। अब यहां पे आता है कि नॉट वर्किंग द नंबर्स। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नंबर को टच नहीं करते। यू विल हैव टू कलेक्ट 9 numbers to get 1 yes if you want to become a successful in sale, fall in love with no। इस बिजनेस में कहा जाता है कि आपको 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो कितनों गिर से कंडीशन में 1 से 2 व्यक्ति आपके बिजनेस को साइन अप जरूर करता है। मैं तो साफ बोलता हूं, जिन लोगों को यह लगता है कि सर लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, वो सिंपल सी बात यही है कि वो लोग उस नंबर को टच नहीं कर रहे हैं। अगर वनडे का क्रिकेट हो रहा है, अगर कोई बॉलर ये बोले कि सर मैंने 5 बार डाल दिया, आउट नहीं हो रहा है, फिर से मैंने 4 बार डाला, फिर आकर के बोलता है आउट नहीं हो रहा है, तो उसका जो कोच है वो क्या बोलेगा कि आप बॉल डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ गलती करेगा और वो आउट हो जाएगा। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर मैंने सबको प्लान दिखा दिया, सबको मतलब वो 4 से 5 लोगों से ज्यादा को प्लान नहीं दिखाया रहता है। सर कोई करना नहीं चाहता, इसका मतलब हो सकता है उन्होंने 10 या 20 लोगों को प्लान दिखाया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस नंबर का गेम है। और मैं तो साफ बोलता हूं कि यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स रिजल्ट बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटीज। आप क्या करके ज्यादा नंबर टच कर सकते हैं? आप जिनका जो लोग 9 में 1 रिजल्ट ले रहे हैं, जो 9 में 9 रिजल्ट ले रहे हैं, आप उसे भी पछाड़ सकते हैं। आप 100 लोगों को प्लान दिखा दीजिए, आप मिनिमम 10 से ज्यादा रिजल्ट ले लेंगे, 20 से ज्यादा रिजल्ट ले लेंगे। मतलब किसी स्किल के व्यक्ति को अगर आपको हराना है तो वो है ज्यादा नंबर टच करके। क्योंकि हो सकता है अच्छे स्किल का व्यक्ति 10 में 2 रिजल्ट ले रहा हो, आप 50 में 10 से ज्यादा और 60 में या 100 में 20 से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो किसी को स्किल में हराने की जगह आप नंबर टच कर दीजिए, आप जीत जाएंगे उनसे ज्यादा रिजल्ट लेकर के। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोच गेंद जो बॉलर है उसको ही बोलता है कि तू गेंद डालते रह, डालते रह, डालते रह।
और एक बात हमेशा रखिएगा दोस्तों, कुदरत ने किसी के मेहनत को आज तक एक जर्रा भी जाया होने नहीं दिया है। आप मेहनत तो करो यार, नंबर टच तो करो यार। हम लोग क्या कर रहे हैं, 5-10 लोग से मिल रहे हैं और उम्मीद करने लग जाते हैं कि सर लोग नहीं कर रहे हैं। पता है, ये जाता है और सामने वाला 4 सवाल ठोक देता है ना, ठोक के अगर उनको मिलता है, निराश हो जाता है और ऐसे लौटता है कि कहीं से मार खा के आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ऐसे नहीं लौटना है जैसे गधे के सर पर सिंह। हमें उनको सॉलिड जवाब देकर के आना है, हमें उनका विश्वास लेकर के आना है। एक बात, सिंपल सी बात है, दो स्टूडेंट थे, दो स्टूडेंट को मैडम ने खड़ा होकर के पढ़ने के लिए बोला, तो सुनील ने जो भी उन्होंने पढ़ा उनको कहा बैठ जाओ। फिर अनिल को उन्होंने कहा कि अब तुम सुना, उन्होंने भी जो भी पढ़ा उनको कहा शाबाश है। तो सुनील सोचता है कि मैंने भी तो सेम पढ़ा, मैंने भी तो सेम पढ़ा, लेकिन मुझे शाबाशी नहीं दिए, अनिल को क्यों शाबाशी दिए। तो मैडम ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जो कर रहे हो, महत्वपूर्ण बात यह है एथिक्स की बात करते हो तो एथिक्स पर हमें टिकना भी है, एथिक्स को फॉलो भी करना है। जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे फॉलो करोगे तभी सफलता मिलेगी। अनिल ने जो कहा वो उसके एक्टिविटीज पे, उसके हाव भाव पे वो चीज दिख रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिक्कत की बात यही होती है कि हमारा कथनी और करनी में जब अंतर होता है तब ये प्रॉब्लम चालू होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हर हाल में कोशिश करना है कि हमारा कथनी और करनी सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जो गलती लोग क्या करते हैं, थिंकिंग एवरीवन इज अ पोटेंशियल कस्टमर। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं जिनको भी प्लान दिखाऊंगा सब के सब जुड़ने चाहिए। सब के सब कहीं पर नहीं जुड़ते माय डियर फ्रेंड्स, सब के सब कहीं पर काम नहीं होता है। आपको सही व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए, सही व्यक्ति के मिलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको लगातार लोगों को प्लान दिखाते रहना पड़ेगा। लेकिन मिलेंगे आपको राइट कब, इसी में से कुछ अच्छे लोग आपको छट करके मिलेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बोलता हूं कि एक ट्रक में पूरी तरह से आम लदा हुआ है, ट्रक में पूरी तरह से आम लदा हुआ है और आपको क्या करना है, 4 उसमें से बढ़िया वाला फल आम, 4 बढ़िया वाला आपको आम छांट के लाना है। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ही एक एक चीज छांटेंगे उसमें से कि कहीं पे दाग मत लगा हो, कहीं पे और कुछ मत लगा हो, सही है। और होगा क्या कि उनमें से बेस्ट से बेस्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास से बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है, आप इस कारण ऐसा कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है कि यहां पे एक मिनट, अब बहुत सारे लोग हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति कहीं पर हमको बस से मिल गया, एक व्यक्ति कहीं ट्रेन पे मिल गया, एक व्यक्ति कहीं गार्डन में मिल गया, हम उनको प्लान दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बता रहा है प्रॉब्लम कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम उनको एकदम कस्टमर समझ करके भीड़ जा रहे हैं। मैं कभी मना नहीं करूंगा, आप सबको प्लान दिखाइए, 1-to-1 कीजिए, कोल्ड कॉलिंग कीजिए, सब कुछ सही है। लेकिन इस उम्मीद पे मत बैठे रहिए कि आप जिन जिन को लोगों को प्लान दिखा रहे हैं सब आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। मैं साफ आज एक चीज बोलता हूं, 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ में से अगर 90% लोग भी हमारे बिजनेस को मना करते हैं ना, तब भी आपके पास में सक्सेस होने का चांसेस है। क्योंकि 135 करोड़ में 90% लोगों का मना करना, 10% लोगों का हाँ बोलना भी लगभग 15 करोड़ होता है। और आपके सफल होने के लिए 15 करोड़ बहुत होता है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत होता है। 15 करोड़ लोग को प्लान आप और आपकी टीम दिखाते दिखाए हैं, कई अरब खरब रुपए कमा चुके रहेंगे। सो क्या करना है, सबको जोड़ दूंगा, सब आदमी हमारे मतलब का नहीं है।
प्लान दिखाओ, लेकिन उम्मीद मत करो सब जगह चालू होते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर निराश मत हो अगर व्यक्ति आपको मना कर रहा है। ठीक है। एक सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि हम सबको अपना कस्टमर समझना चालू कर देते हैं, और वो मना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगला जो गलती क्या है, स्पीक मोर सो लेस। एक सेल्समैन की सबसे अच्छी खूबसूरती क्वालिटी होता है कि वो बोलता है, लेकिन एक सबसे खराब भी क्वालिटी वही होता है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। अगर आपके साथ में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप देखिए कहीं आप दिखाने से ज्यादा बोल तो नहीं रहे हैं। मेरी कंपनी ऐसा, मेरा प्रोडक्ट ऐसा। माय डियर फ्रेंड्स, टेस्टिमनी दिखाइए, सक्सेसफुल लोगों का कार दिखाइए, घर दिखाइए, चेक दिखाइए। आपके टीम में जिन लोगों का चेक बन रहा है उसको आप शो कीजिए। प्रोडक्ट से क्वालिटी अच्छा है, उससे कुछ फायदा हुआ है, उनके टेस्टिमनी जो आता है उसको दिखाइए। उनको ये शो कराइए कि ये बिजनेस आपके लिए क्या फायदा दे सकता है। बोलते ज्यादा हैं, दिखाते कम हैं, इसी कारण उनको मनचाहा सफलता नहीं मिल पाता है। कनेक्ट हो, टेस्टिमनी दिखाओ, सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट का फायदा दिखाओ, इस बिजनेस में काम करने के फायदा दिखाओ। फिर आप देखिएगा सेलिंग इंस्टेड ऑफ शेयरिंग, आपके शेयर करने से सक्सेस मिलता है, याद रखिएगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक टॉपिक है और अधिकतर लोग बिजनेस में फेल होते हैं, मरते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, निराश होते रहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, क्रॉस लाइन टॉक्स आर एज डेडली एज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्रॉस लाइन लोगों के साथ, टीम के साथ बात करना ही एक नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस में बर्बाद कर दे, किसी प्रकार के कैंसर से कम नहीं है। क्या बात करते हैं लोग, और तुम्हारे नेटवर्क में क्या चल रहा है, हमारा सीनियर तो ऐसा है, आपकी टीम में क्या ऑफर चल रहा है। क्रॉस लाइन से बिजनेस डिस्कशन मत कीजिए। आपके बिजनेस में एक ही राइट आदमी है, वो है आपका सीनियर। कुछ भी प्रॉब्लम आता है अपने सीनियर के पास जाइए। एक बात हमेशा रखिए दोस्त, हर व्यक्ति का बिजनेस, हर व्यक्ति के काम करने के तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमियां निकाल रहा है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, मेरे में ऐसा है, फलाना है, तो क्या होता है, दुखी दुखी भाई भाई। जब दो लोग ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो कभी भी बिजनेस को बढ़ाने की बातें कम होती है। इसलिए अपने बिजनेस को अपने तक शेयर, अपने तक रखिए, काम से काम रखिए, उतना ही मिलिए जुलिए जितना आपको काम है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 लोग मिले, बला 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 बला, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे नेटवर्क में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारी टीम में ये ऑफर है, हमारी टीम में तुम्हारे अपनी। दोस्तों मैं ऐसे लोगों को क्या बोलता हूं पता है, ताक झांक बाबू, ताक झांक बापू। ठीक है, ताक झांक बाबू मत बनो। अपने नेटवर्क में क्या हो रहा है आपके, उसको देखो, आपके टीम में क्या हो रहा है उसको देखो, उनको लेकर के आगे बढ़ो, और 100% विश्वास करो अपने सीनियर पे, और 100% उनके गाइडलाइंस पे आप चलिए। ताक झांक बापू मत बनिए। क्रॉस लाइन से उतना ही संबंध रखिए, उतना ही मतलब रखिए जिससे आपका बिजनेस चल सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मिले नहीं कि इधर उधर की बातें करना चालू कर देते हैं। सो ये बहुत ही कैंसर है, खतरनाक है, इससे बच करके रहिए। और क्रॉस लाइन भी मिलते हैं तो सक्सेस की बातें कीजिए। क्रॉस लाइन लोग मिलते हैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे मुझे भी कई मेरे ब्रदर लाइन है, क्रॉस लाइन है, जिन लोगों ने मुझे सफल बनाया, कई सीनियर्स हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन आज तारीख तक ना मैंने कभी नेगेटिव बात किया अपने बिजनेस, अपनी टीम, अपने सीनियर के बारे में क्रॉस लाइन से, और न ही मेरे से किसी ने बात किया। हम सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करते हैं, हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, और एक दूसरे को मोरल सपोर्ट देते हैं, और एक दूसरे को हम शाबाशी देते हैं कि वाह वाह। तो मेरे ऐसे लोगों के साथ जो संबंध है दोस्तों, हमेशा तरक्की उन्नति को लेकर के है। आज मुझे ऐसे कई क्रॉस लाइन, ब्रदर लाइन, चाहे मैं बात करता हूँ रमेश पटेल सर की, सूर्यकांत पाटनवार सर की, या भी और भी कई जबरदस्त साथी मेरे हैं, जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत अच्छा शुरू दिन से, और आज इन सब ने मेरे बिजनेस को बहुत ऊंचाई को लेकर के गए हैं, मुझे हर पल मदद किए। तो ऐसे भी होते हैं, तो कभी भी आप निगेटिव टॉक करने के लिए इकट्ठा मत होइए, और ऐसा जब भी हो रहा है तो अपने आप को बचा दीजिए, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, जीभ का जहर का मतलब मुंह के जहर का इलाज है, कान के जहर का इलाज नहीं है। आफ्टर अ लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कॉम्पीट विथ देयर अपलाइन।
थोड़ी सी हम सफलता लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और हम अपने सीनियर से ही कॉम्पीट करना चालू कर देते हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी अपने सीनियर से कंपटीशन मत कीजिए, अपने सक्सेस से कंपटीशन कीजिए। ये बहुत बड़ा कैंसर है। अपने सीनियर के साथ कॉम्पिटिटिंग करना बंद कर दीजिए, बीमारी है, ये बर्बाद कर देगा हमको। जिन लोगों को बीमारी लग जाती है बर्बाद हो जाते हैं अपने सीनियर से कंपटीशन करना। अगर पंखा, मेरे रूम में पंखा लगा है, एसी लगा है, अगर ये पंखा एसी एलईडी ये बोले, ये पंखा एसी एलईडी ये बोले कि मैं तो देखो इतना ठंडा हवा देती हूं, मैं देखो दिन भर चलते रहती हूं, मैं तो लाइट देती हूं, लेकिन ये सब किससे चल रहे हैं? एक बिजली चला जाए तो क्या इनका अस्तित्व तो बचेगा? वही बिजली, वही शक्ति है आपका अपलाइन। अपलाइन की इज्जत करना। पूरा डाउनलाइन बर्बाद हो जाए, अपलाइन जिंदा है, फिर से नया टीम आ जाएगी। दोस्तों, कभी भी अपलाइन के साथ में संबंध खराब मत कीजिएगा। गोली जो होता है ना, मैं आपको बोलता हूं बहुत सारे कारतूस दिया हाथ में पकड़ के, थैले से निकाल करके, किसी दुश्मन को मारना है, क्या वो असरदारक होगा? नहीं होगा। गोली जब नली से चलती है ना तो असरदारक होता है, तब असरकारक होता है, तब असर करता है। वैसे ये बिजनेस में जो वो नली है ना गोली का, वो हमारे सीनियर्स हैं। आपको पता होगा, आप सभी के पास में कार की चाबी होगी, बाइक की चाबी होगी, घर की चाबी होगी, बहुत सारी चाबी होगी आपके पास में, लेकिन क्या वो चाबी बगैर गुच्छे का है? उसमें गुच्छा जरूर लगा होगा, मतलब उस गुच्छे में एक कीरिंग लगा होगा, सही है? वो कीरिंग क्या करता है? कीरिंग उस चाबी को संभाल करके रखता है। लेकिन कोई ये बोले वो कीरिंग संभाल के रखता है, लेकिन चाबी ये बोले कि यार मैं ही तो ताले को खोलती हूं, मेरे कारण ही तो सब अस्तित्व है, तो दोस्तों क्या लगता है, अगर वो कीरिंग गुम जाए ना, वो चाबी को ही संभाल के रखा है। दोस्तों, वही कीरिंग हमारे सीनियर होते हैं, वो संभाल के रखता है। जिस प्रकार से यहाँ खिड़की से भी रोशनी आ रहा है और रोशनदान से भी रोशनी आ रहा है, लेकिन ये रोशनदान और ये खिड़की, ये रोशनदान और ये खिड़की ये घमंड कर ले कि रोशनी तो मेरे से आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। रोशनी सूर्य से आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ही इस बिजनेस में सीनियर ही, अपलाइन ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। अपलाइन का साथ मत छोड़िए, अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखना है। बहुत अच्छी बात बोला जाता है कि उसे आदमी ना मानिए गालिब, उसे आदमी ना मानिए गालिब, जो ऐस में यादें खुदा ना रखे, जो ऐस में यादें खुदा ना रखे और तैस में खौफे खुदा ना रखे। उस आदमी को आदमी ना मानिए गालिब, जो ऐस में यादें खुदा ना रखे और तैस में खौफे खुदा ना रखे। तो हमेशा याद रखिएगा, हमें ईश्वर से हमेशा बोला जाता है कि सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा हमेशा ईश्वर के हमें साथ में रहने चाहिए, उनके स्मरण में रहना चाहिए, और एक खौफ होना चाहिए कुछ गलत करने से पहले, कि वो आदमी आदमी नहीं है जो सुख में ईश्वर को भूल जा रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ में, तो या तैस में आकर के ईश्वर के खौफ को भूल जा रहा है। छोटे रहिए नानक, नानक जी बोलते हैं कि हमें छोटे बन के रहना चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी को पता होगा, जब तूफान आता है ना तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन जो फूल होता है या फूल में बैठी तितली जो होती है उसको कुछ नहीं होता है। इस बिजनेस में बड़े मत बन के रहिए, छोटे बन के रहिए, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी को जब भेजा गया वहां पे, और हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम कौन हो? माँ सीता ने जब हनुमान जी से पूछा तो बोले तुम कौन हो? बोले राम, रामदास में मातु जानकी। वो चाहता तो बोल सकता था मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, जानते नहीं मैंने ये किया मैंने वो किया बचपन में। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्हें कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं। जब वहां पे बहुत सारे वानर सेना थे, किस उनको भी याद नहीं था अपनी शक्ति का, लेकिन उन्होंने अहंकार नहीं किया, लेकिन बहर अपनी शक्ति को जाने, वो चलने के लिए उड़ने के लिए तैयार हो गए। जीवन में हमेशा जो व्यक्ति छोटा बन के रहेगा, सुनने के लिए तैयार रहेगा, अपलाइन को हमेशा ऊपर रखेगा, कॉम्पीट नहीं करेगा, वो व्यक्ति बहुत ऊपर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई ये बोलता है कि छिपकली है
अगर वो ये बोले कि छत को तो मैं थाम के रखी हूं, छत को तो मैं थाम के रखी हूं, तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या छिपकली छत को थाम के रखी है कि उस छिपकली उसी छत के भरोसे लटकी हुई है? ये बहुत ज्यादा केयर करने की बात है। बहुत सारे लोगों को ये घमंड हो जाता है। सो कभी भी अपने अपलाइन से कंपीट मत कीजिए। अपलाइन अपलाइन होता माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगला आगे चलते हैं। इस बिजनेस की जो अगली गलती जो करते हैं, सक्सेस जिनके कारण हमें नहीं मिलता, प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनीज एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन और भी उसके साथ कोई 2-4 पैसा कमाने वाला, कोई 5 पैसा, कोई डबल करने वाला, ट्रिपल करने वाला, ऐसी बहुत सारी कंपनी को भी साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। और जो लोग इसमें नहीं आ रहे उसको प्लान दिखा दो, उसमें नहीं आ रहे इसको प्लान दिखा दो। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी गलती है। एक समय में एक काम करेंगे। जिस प्रकार से अगर आपको पीने का पानी चाहिए तो एक सीधा गड्ढा खोदिए, आपको पीने का पानी अवश्य मिलेगा। लेकिन आप सीधा ऐसा नाली खोदना चालू कर देंगे, या फिर 10 फीट यहाँ, 10 फीट वहां, 10 फीट वहां, तो 50 फीट 100 फीट में पानी तो मिल सकता था, लेकिन वो 10-10 फीट में कभी पानी नहीं मिलने वाला है। आप निराश होने वाले हैं, आपका मेहनत व्यर्थ जाएगा। इसीलिए एकदम सिंगल फोकस होना चाहिए। आप सभी जानते हैं ना, हमारे आस पड़ोस में वो एक रस्सी बांधते हैं यहां से वहां, और बीच में बगैर किसी चीज को पकड़े हुए ऐसे लकड़ी के बल पे चलते हैं। आप सभी को पता है कि यहां से वहां कैसे पहुंच जाते हैं वो। मैंने उनसे पूछा एक बार, तो बताया कि सर हम लोग नीचे नहीं देखते, हम लोग अपनी मंजिल को देखते हैं, टारगेट को देखते हैं, और लकड़ी को पे पकड़े रहते हैं बैलेंसिंग के लिए। हम नीचे देखेंगे तो गिर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी इधर उधर न देख करके हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस होना है यहाँ पे, और आपको सक्सेस मिल करके रहेगा। तो एक समय में एक ही काम कीजिए। मल्टीपल बहुत सारी कंपनी में ये भी कर लूं वो भी कर लूं। कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनकी बहुत अच्छा दोहा है, मुझे बहुत पसंद आता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कबीरा मूल ही सींचिए, फुले फले हरियाए। एक को साधने से, एक समय में एक काम करने से ही सक्सेस मिलता है मनचाहा। अगला चीजें बहुत ही जबरदस्त हम सबको समझने की जरूरत है। हम सब का मैं ध्यान चाहूंगा, इस पे सबका ध्यान चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वांट अ बिकम नेटवर्क मार्केटिंग सुपरस्टार, इफ यू वांट नेटवर्क मार्केटिंग सुपरस्टार, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी केयरफुली। और वो लॉ है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज में काम करेंगे तभी बड़ी सफलता हमको मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि अगर हम 10 को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग बिजनेस में आएंगे। तो सिंपल सी बात है ना यार, बगैर कुछ हो समझे 100 को प्लान दिखाओ, 20 से 40 लोग ज्वाइन करेंगे। मत सोचो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप सबको प्लान दिखाइए, सबको प्लान दिखाइए। क्रिकेट की फिर बात करूं तो आप बॉल डालते जाइए, बॉल डालते जाइए, सामने वाला कोई गलती करेगा और आउट होगा। यहां पर भी वही चीजें हैं। जलेबी दौड़ में हम सब शामिल है माय डियर फ्रेंड्स। बचपन में जलेबी दौड़ हमने खेला था। एक बात फैक्ट है कि जो भी बच्चा हाथ बंधा होने के बाद मंजिल तक जाएगा, उसे जलेबी खाने को जरूर मिलेगा। किसी को पहले मिला, किसी को बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस बिजनेस में भी आप 2-5 को दिखा करके मत संतुष्ट होइए, आगे बढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग में सुपरस्टार बनने के लिए इस लॉ को जो समझ गया, वह कभी 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 निराश नहीं होने वाला है। आपको पता है कि आज मास्क लगा के नहीं जाओगे तो चालान हो जाएगा आपका। अगर आप 12 बजे के बाद निकलोगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आपके ऊपर चालान हो जाएगा, आपको कुछ सजा हो सकता है। अगर आपको पता है और आप निकले और आपका चालान हो गया तो आप निराश हताश होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन पता ही नहीं है, निकल गए, अब आपके ऊपर चालान होगा तो हताश निराश जरूर होंगे। इस बिजनेस में भी आप लॉ ऑफ एवरेज को समझ जाइए। अगला चीज है 9 क्वालिटी ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स। वो क्या है? क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी पे काम कीजिए, अच्छे लोगों को बिजनेस में लाइए। आलसी मत बनो, आलसी आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। इस बिजनेस का नियम है आलसी मत बनो। जल्दी उठें, जल्दी काम पे निकलें,
दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं 5:30 बजे उठ जाते हैं, अपना दिन की शुरुआत 5:30 बजे कर लेते हैं और मैक्सिमम 6-7 बजे तक किताब पढ़ के नहा धो के नाश्ता करके अपने काम पे लग जाते हैं। और 10,000 घंटे का नियम है, 10,000 लोगों साथ मिलिए, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए, बड़ी सफलता के लिए 10,000 घंटे आपने दे दिया, आपको कोई रोक सकता सफल होने से। तो 9 क्वालिटी ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स, अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कीजिए। एक कछुआ की स्टोरी बता रहा हूं। एक कछुआ की फैमिली थी। कछुए की फैमिली ने एक बार पिकनिक मनाने का प्लानिंग किया। हुआ यूं कि उन लोग इतने धीरे चलते हैं कि उनको पिकनिक का जगह खोजने में 3 साल लग गया। जगह मिला, पूरा सामान लेकर के निकले, वहां पे सारा कुछ खाने का प्रोडक्ट बनाने वाने का सब कुछ था। अब हुआ यूं कि उन्होंने नमक भूल गए थे, तो नमक भूल गए थे तो उसके चाचा ने भतीजे को भेजा। तो भतीजे को भेजने के बाद में उनको 3 साल हो गए, वापस ही नहीं आया। अब चौथा साल बीत गया, 5वां साल बीत गया, इतना स्लो काम चल रहा था। अब 5वें साल के बाद चाचा को लगा कि यार नमक नहीं, चलो इसके बगैर खाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस भतीजे को जब भेजे तो भतीजे ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप लोग खाना स्टार्ट मत करना। अब 3 साल 4 साल बीतने के बाद, 5 साल बीतने के बाद में जब खाना स्टार्ट करने के लिए निकाले तो कछुआ जो होता है पेड़ के पीछे से निकल के आता है, बोलता है कि देखा, मुझे पता था कि मेरे आए बगैर आप लोग खाना स्टार्ट कर दोगे। दोस्तों इतने आलसी नहीं बनना है हमको। हमें क्या करना है, सक्सेस जल्दी लोगे, ज्यादा जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे, बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता पाओगे, वाइफ के साथ ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, समय पाओगे, देश की यात्रा कर पाओगे, माँ बाप की ज्यादा सेवा कर पाओगे। आराम आराम से काम करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कब जिंदगी का असली सुख लेंगे? जिसके लिए जीवन मिला है, माँ बाप की सेवा कब करेंगे, कब फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे? जल्दी से रिजल्ट लीजिए, आलसीपना हटाइए। कंप्लीट सबमिशन टू सक्सेसफुल अपलाइन। भगवान, ये शिव परिवार जो है ना, इससे हमको सीखनी चाहिए। छोटी सी कथा है, आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा। एक बार हुआ यूं कि भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय, जो माता पार्वती और भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, इनके बीच में कंपटीशन हुआ कि पृथ्वी को जो भी पहला भ्रमण करके आएगा उसे महान घोषित किया जाएगा। दोनों निकल पड़ते हैं। कार्तिकेय भगवान को 1 हफ्ता लगता है या 1 दिन लगता है, जो भी एक टाइम है, वो घूम करके आते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी क्या करते हैं, वहां पे नारद मुनि जी मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि माता पिता में ही समग्र संसार है, माता पिता की सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। और उनको जो परिक्रमा कर लिया, मतलब जो पूरे विश्व है उनका पूरा भ्रमण कर लिया। इतना करते ही भगवान गणेश जी क्या करते हैं, बुद्धिमानी दिखाते हैं और 7 परिक्रमा अपने माता पिता का कर लेते हैं। भगवान कार्तिकेय आते हैं, दोनों के बीच में वाद होता है कि देखो मैं पहले आ गया, तुम तो गए नहीं, तुम तो यहीं पे थे। तो भगवान जो नारद जी होते हैं वो समझाते हैं कि माता पिता के चरणों में ही पूरा विश्व होता है, और उनकी परिक्रमा कर लिए, मतलब पूरे विश्व की परिक्रमा, सभी देवी देवताओं की परिक्रमा कर लिए। सो उस दिन से उनकी बुद्धिमत्ता पे भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे अपलाइन, हमारे माँ बाप जिस प्रकार से भगवान शंकर पार्वती उनके अपलाइन थे। जितने अपलाइन को आप महत्व दोगे, जितने अपलाइन के साथ रहोगे, जितने अपलाइन की इज्जत करोगे, उतना ही आप महान बन जाओगे। जैसे गणेश जी महान बन गए, प्रथम पूज्य बन गए। हम सभी देवों की पूजा से पहले उनको आशीर्वाद मिला है कि प्रथम पूजा गणेश जी का होगा। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्रोच्चारण से हमारे पूजा स्तुति स्टार्ट होता है। इवन अ जीनियस नीड अ कोच। कितनो बड़ा बन जाएं, कितनो बुद्धिमान हो जाएं, उसके बावजूद भी हमको कोच की जरूरत पड़ता है। आज आप देखिए, एक व्यक्ति का फोटो दिख रहा होगा आपको, कौन है ये? दोस्तों ये हैं सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें क्रिकेट का खुदा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। अगर रमाकांत आचरेकर जी, जो उनके गुरु हैं, उनका साथ नहीं मिलता तो आज सचिन नहीं होता। चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिलते तो आज इतिहास से धनानंद मिटता नहीं। आज सही
राज्य की स्थापना नहीं कर पाता, अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते अर्जुन को, तो महाभारत सफल नहीं होता। दोस्तों, हम कितनों भी बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन हमें अपने अपलाइन की, हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। सो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आखिरी जो है, और वो है कि दुनिया में हर चीजें परफॉर्मेंस से ही तय किया जाता है। परफॉर्मेंस के अलावा आपके जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। कभी भी जीवन में तालियों पर फोकस मत कीजिए। परफॉर्मेंस खत्म, तालियां खत्म माय डियर फ्रेंड्स। और तालियां जो है, वाहवाही जो है, आपका परफॉर्मेंस का बाई प्रोडक्ट होता है। अब 1983 में आपने एक वर्ल्ड कप जीता, एक वर्ल्ड कप ले लिए और उसी को ही लेकर के घूम रहे हो, तो क्या हमेशा आपको वही सम्मान मिलने वाला है? एक बात हमेशा हमको याद रखने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कि कल का अखबार कोई नहीं पढ़ना चाहता। आपकी करंट स्थिति, करंट पोजीशन को ही जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, सक्सेस की अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया में, युवराज आईपीएल में उनको 16 करोड़ का ऑफर था, लेकिन उसके बाद जब उनको मुंबई इंडियंस की अगर खरीदी की बात थी, तो उनको 1 करोड़ भी खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। हर महीने की परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है। करेक्ट योर परफॉर्मेंस। दुनिया में अगर सबसे बड़ा सफलता अगर आपको चाहिए, आपका नाम, इज्जत, शोहरत चाहिए, तो परफॉर्म कीजिए। हर महीने बेस्ट परफॉर्म करना है हमको। हर महीने के हर बेस्ट पे बेस्ट परफॉर्मेंस पे हमको ध्यान देना चाहिए। कभी भी हम पिछले में जो परफॉर्मेंस लिए, उससे कभी आपको जाना नहीं जाता, नापा नहीं जाता है। इसलिए अपने परफॉर्मेंस पे हमको ध्यान देना है। यू कांट डिमांड रेस्पेक्ट, यू कांट डिमांड मनी। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस से ही बोला जाता है कि हर हफ्ते का परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते से अच्छा होना चाहिए, हर महीने का परफॉर्मेंस पिछले महीने का परफॉर्मेंस से अच्छा होना चाहिए। ये दुनिया परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर आपने एक बार परफॉर्मेंस ले लिया, आप हमेशा आपके तालियां चाहेंगे, ये कभी संभव नहीं है। दुनिया वाले कभी भी आपको हमेशा तालियों से रिवार्ड नहीं देने वाले हैं। और दुनिया का फिलॉसफी नियम क्या बोलता है कि दुनिया आपके मेहनत को नहीं, दुनिया आपके मेहनत को नहीं, आपके परिणामों को इनाम देती है। इसलिए अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए, परफॉर्मेंस को हथियार बनाइए, परफॉर्मर बनिए। शानदार मौका हमारे पास परफॉर्मेंस करने का। और अगर आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये महामंत्र है, और वो है मास्टर बनिए रिलेशनशिप बिल्ड करने में। किनसे रिलेशन बनाना है? बेहतरीन। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी। जीवन में मौके से बड़ा होता है रिलेशन। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट। आप किसी को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने मत जाइए, उनसे रिलेशन बना करके आइए। अगर वो नहीं भी खरीदता, हो सकता है 2 साल बाद भी खरीदता माय डियर फ्रेंड्स, उनके खरीदने का पैसा, और जब वो साथ में आएगा तो उनके काम का फायदा आपको मिलेगा। रिलेशन खराब करके मत आइए कभी भी। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपेंसेशन प्लान। आपके इनकम प्लान उनको समझ में नहीं आ रहा है, पैसे नहीं कमाना चाह रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लोग को जानता हूं, सर मैं उनको सुना के आ गया, उनको धो करके आ गया। अरे ये आपकी कामयाबी नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा अपने करने के बाद दरवाजा ओपन करके आइए, रिलेशन खराब करके मत आइए कभी भी। जितना अच्छा रिलेशन रहेगा, आज नहीं तो कल आपको उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज द की विथ योर प्रोस्पेक्ट, विथ योर टीम। greatest networkers all over the world doesn't collect money, they collect friends. अपने प्रोस्पेक्ट से अच्छा रिलेशन बनाना है, अपने अपलाइन, अपने टीम वालों से बेहतरीन रिलेशन बना करके रखना है हमको। दुनिया के जो सबसे महान सेल्समैन हैं, जो दुनिया के सबसे महान पैसे कमाने वाले सफल नेटवर्कर्स हैं, इन्होंने माय डियर फ्रेंड्स पैसा न जमा नहीं किया, इन लोगों ने शानदार, आप जैसे हमारे जैसे फ्रेंड्स जो उनके टीम में आए, उन्होंने फ्रेंड्स कलेक्ट किया। बोला जाता है शहर है नया, शहर है नया, दोस्त बनाते चलो, शहर है नया, दोस्त बनाते चलो, दिल मिले ना मिले दोस्त, हाथ मिलाते चलो। जीवन में कोशिश कीजिए कि दुश्मन दोस्त बन जाए। जीवन में हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपके दुश्मन है वो दोस्त बन जाए। जीवन में हमेशा याद रखिए कि
कि आपके दोस्त कभी दुश्मन नहीं बनने चाहिए। हमेशा खोल के रखिए दरवाजा, रिलेशनशिप में मास्टरी हासिल कीजिए। जितना अच्छा जिनका रिलेशनशिप रहेगा परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, टीम के साथ, वही मजा करने वाले बिजनेस में, वही पैसे की खुशबू लेने वाला है। योर नॉलेज ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, योर नॉलेज ऑन नेटवर्क मार्केटिंग नीड टू रिबूटेड एज सुन एज पॉसिबल। अपने आप को रिबूट कीजिए, लगातार जानकारी से अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए। आज नॉलेज की कमी नहीं है, और मैं तो ये बोलूंगा कि नॉलेज के मामले में आप लाइन को भी पछाड़ सकते हो, इतनी स्किल डेवलप कर सकते हो अपने अंदर में। इफ यू आर रीड वन बुक इन अ मंथ स्टार्टिंग टुडे, assume your age in 30 and you lived at 80, you read 600 books in your lifetime. You can give notes to your children and grandchildren as your life biggest property. अगर आप एक महीने में एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आज से स्टार्ट करते हैं, और आपकी उम्र अगर 30 की है और हम इस दुनिया से मान लो 80 की उम्र में जाते हैं, तो हम उस 80 की उम्र होते होते लगभग 600 किताबें पढ़ चुके रहेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती नातियों के लिए जो सबसे बड़ा जो गिफ्ट होगा ना, वो आपका इन 600 किताबों का बनाया हुआ नोट्स जो छोड़ करके जाएंगे, जिसको आपके बच्चे, आपके नाते नातिन पढ़ेंगे, जो सबक उनको मिलेगा लाइफ का, उससे बड़ी प्रॉपर्टी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में हर संपत्ति को चुरा और नष्ट किया जा सकता है, एक ज्ञान की संपत्ति है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, कोई मिटा नहीं सकता आपसे। Do you really want to know these mistakes you are doing in this business? 2 + 2 5। इस बिजनेस में हमको क्या करना है? जो लोग आ रहे हैं उनको अपग्रेड करना है। अभी तक हमने सुना होगा 2 + 2 4 होता है, हमें 5 बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। लिसन टू द रॉन्ग पीपल, गलत लोगों को मत सुनिए, गलत लोगों के साथ समय मत बिताइए। आपके लाइफ के जो टॉक्सिक पीपल है, जो लोगों की बुराई करते हैं, जो लोगों के बारे में बातें करते हैं, जो यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, आपको निगेटिव टॉक करते हैं, पदभ्रष्ट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। वो चाहे आपके परिवार में ही क्यों ना हो, उतना ही मतलब रखिए जिससे आपका काम चल सकता है। सक्सेस होने के बाद ये सब आपकी सिर्फ वाहवाही करेंगे और बोलेंगे हमें तो पहले से ही पता था कि आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास है, गजब का टैलेंट है, आप सफल होके रहेंगे। लेकिन अभी आपको ढेर सारी बातें करेंगे, हमें तो पता है, ऐसा होता है, आता है, जाता है, बड़ा है, करोड़पति बनने वाले। लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, गलत लोगों को सुनना बंद कर दीजिए आज से आज। अपनी सफलता के आड़े किसी को आने मत दीजिए। मैंने अपनी सफलता के आड़े किसी को आने नहीं दिया माय डियर फ्रेंड्स। यही वजह है कि आज तक मैंने शादी भी नहीं किया, क्योंकि हो सकता है मेरी सफलता के आड़े वो भी आ सकता है। जब सफल हो जाओगे सब कुछ हो जाएगा। मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने बिजनेस को दिया, परिवार को नहीं दिया। यही वजह कि आज अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाता हूं। यूजिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट फॉलोइंग द प्रूवन सक्सेस सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, हमें जो जीवन में अनुभव मिल गए हैं ना, कच्चा बुरा, हम उसी को असली अनुभव मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि बस वैसे ही होने वाला है। जबकि अगर आप जो प्रूवन सिस्टम है उसे आप फॉलो करेंगे, आपको सक्सेस लेना बहुत आसान होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये जानकारी अगर हम सब अपने जीवन में अपना लें, बहुत बड़ा सफलता हमारे इंतजार कर रहा है। क्योंकि एक पत्थर का टुकड़ा और कुछ नहीं, एक मूर्ति और कुछ नहीं होता, पत्थर का साधारण टुकड़ा होता है। अनावश्यक टुकड़े को जीवन से उस मूर्ति से निकाल दो, पूजने लायक आपकी मूर्ति बन जाएगी। वही हमारा जीवन है। इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल होने से हमको रोकता था, उन चीजों को मैंने डिस्कस किया कि उसको जीवन से हटा दीजिए, सक्सेस मिलना तय है। हम करते हैं बातचीत का व्यापार, दिलाते हैं हर किसी को रोजगार, हर आने वाले का सुधार देते हैं आचार विचार और व्यवहार, कमजोर और नाकाबिल को भी बना देते हैं दमदार। लगातार टिका रहा तो होती है नोटों की बौछार। यहाँ काम करके गरीब से गरीब भी ला सकता है सिस्टम और सीनियर की मदद से। ऑडी, मर्सिडीज, BMW और जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, BMW और जगुआर। तो बहुत अच्छा लगा माय डियर फ्रेंड्स आप सभी से बात करके। लास्ट में एक लाइन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोला जाता है अगर रोटी में घी लग जाता है, अगर
रोटी में घी लगा दिया जाए तो स्वाद बदल जाता है, अगर रोटी में घी लगा दिया जाए तो स्वाद बदल जाता है, और अगर काम में जी लगा दिया जाए तो जिंदगी बदल जाता है, तो जिंदगी बदल जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिए। निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं कि हमको अपने सीनियर से अपलाइन से कैसे संबंध रखना चाहिए, क्योंकि अपलाइन इज द लाइफ लाइन, क्योंकि अपलाइन ही हमारा लाइफ लाइन है। बहुत ही अच्छी ढंग से आपने बताया सर। स्केलिंग के बारे में आपने बताया कि वाकई हमको अपने से ऊंचे लेवल में हमको काम करना है, तो स्केलिंग के बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से रखे सर। बिजनेस किस्मत से हमको सेफ शॉप मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, लेकिन अच्छे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास में आज जबरदस्त सेफ शॉप बिजनेस है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बिजनेस के बारे में भी बताया सर। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लोग क्या करते हैं, कई जगह 10-10 फीट गड्ढा खोदते हैं और ये समझते हैं कि यहाँ पानी नहीं निकला तो हम दूसरे जगह खोद लेते हैं, यहाँ पानी नहीं निकलेगा दूसरे जगह खोद लेते हैं, और हमको कहीं भी पानी नहीं मिलता है। सर अगर सर आपने कहा कि एक जगह हम अगर गड्ढा